और वातज डिजीज़ है sciatica। तो इसके माध्यम से जो है प्रॉपर जो नस चढ़ जाती है, जो रात भर परेशान करती है sciatica पेशेंट को, उसको शांत किया जाता है ऐसे। मैं ये चीज़ भी देखी गई है। अब देखिए sciatica वाले पेशेंट में एक चीज़ और कॉमन देखी जाती है, जहाँ पे भी पर्टिकुलर एरिया में अभ्यंग हो रहा है, ग्लूटियस मसल्स में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द जो है रेडिएट होता है और कंप्रेस होती है नर्व, है ना। तो शास्त्रोक्त तरीके से लोमों की दिशा में अभ्यंग होता है इस टाइप से। ये चल रहा है बाह्य स्नेहन। शाइटिक डिजीज़ में जो है सबसे ज़्यादा इसी एरिया में दर्द होता है। ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा पेनफुल रहता है। आराम से, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, शिशु आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद फिर से एवेस्कुलर नेक्रोसिस के अलावा किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं sciatica डिजीज़ की। सबसे पहले जो है sciatica होता क्या है। sciatic एक ऐसी डिजीज़ का नाम है, आयुर्वेद में उसे गृहदशी बोलते हैं। sciatica डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है, लंबर रीजन से कोई sciatic नर्व जाती है जो पूरे लेग में जाती है, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, है ना, पोस्टीरियर पार्ट में पूरे नीचे की तरफ जाती है। उसमें सबसे पहले अगर एवेस्कुलर नेक्रोसिस है तो सेम लगभग सिम्टम्स देखे जाते हैं। कभी कभार लोग कंफ्यूज होते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस है या फिर sciatica डिजीज है। sciatica डिजीज में सबसे पहले मेन सिम्टम्स ये रहने वाला है, लंबर रीजन से पेन जाने वाला है, पोस्टीरियर डिपार्टमेंट ऑफ थाई, उसके बाद नीचे काफ मसल तक पेन जाएगा, और पेन के साथ साथ जो एक क्रैम्प्स आते हैं, जो नस चढ़ना बोलते हैं, तो उस टाइप के जो क्रैम्प्स है वो sciatica में ही देखे जाते हैं। एक और चीज समझने वाली इसमें ये है, अगर एक पैर में ये प्रॉब्लम है तो sciatica बोल देते हैं कई लोग, और दोनों पैरों में ये वाली समस्या होती है तो इसे जो है स्लिप डिस्क या इस टाइप का रेफर्ड पेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन sciatica डिजीज जो है दोनों पैरों में हो सकती है। तो सबसे पहले जो है sciatic नर्व यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, लंबर रीजन से लेकर नीचे तक sciatic नर्व ही रहती है। ऊपर से कंप्रेस होगी तो नीचे तक उसका दर्द रेडिएट होता है। आयुर्वेद क्या बोलता है, बोला ये एक वातज डिजीज है। तो वातज डिजीज की चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होती है बस्ती। तो आयुर्वेदिक बस्ती कर्म के माध्यम से जो है sciatica डिजीज को क्योर करने वाले हैं। इंटरनली तो बस्ती दी जाएगी, है ना, और एक्सटर्नली पोटली से किया जाएगा, मर्म चिकित्सा के माध्यम से जो है पेन को कम किया जाएगा। तो सबसे पहले ये समझने वाली बात है, जो बस्ती कर्म जो है, क्या डायरेक्टली बस्ती डाली जाए, क्या मात्रा बस्ती से ये सब चीजें ठीक हो सकती है? बिल्कुल नहीं। दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन से शुरू करना है, उसके बाद प्रधान कर्म बस्ती करना है, पश्चात कर्म के साथ करना है, 110% रिजल्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं sciatic डिजीज में जो है पोटली सेक करने के माध्यम से कितना आराम आता है, और कौन कौन सी जगहों पे मर्म चिकित्सा के माध्यम से ट्रीट करना है, कौन सा एरिया जो है कंप्रेस करना है, कौन सा मर्म का कौन सा स्थान होगा, और कौन से मर्म को sciatic डिजीज में कंप्रेस करते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस में कंप्रेस करते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए आपको थेरेपी रूम की तरफ लेके चलते हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो या फिर sciatica डिजीज हो, उसमें जो है स्नेहन कर्म कैसे किया जाएगा, सर्वांग स्नेहन कैसे किया जाएगा। हमारे यहाँ पे बेसिकली जो है दो प्रकार के स्नेहन चलते हैं, एक बाह्य स्नेहन और एक अभ्यंतर स्नेहन। तो अभी चल रहा है बाह्य स्नेहन। ये लोमों की दिशा में अभ्यंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शास्त्रोक्त तरीके से लोमों की दिशा में अभ्यंग होता है इस टाइप से। ये चल रहा है बाह्य स्नेहन।
शाइटिक डिजीज़ में जो है सबसे ज़्यादा इसी एरिया में दर्द होता है। ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा पेनफुल रहता है, मिडिल वाला एरिया। तो इस वाले एरिया में इस प्रकार से अभ्यंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब सciatica को हम ट्रीट कर रहे हैं, है ना। नर्व का कंप्रेशन यहाँ से कहीं होता है और नीचे शाइटिक डिजीज में जो है sciatica नर्व नीचे तक कंप्रेस होती है, ऐसे गई भी रहती है। और इस एरिया में कंप्रेस आता है, क्रैम्प्स आते हैं बहुत तगड़े वाले, और इस एरिया में भी। तो अभ्यंग के माध्यम से जो है इस एरिया को टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वाले एरिया को भी टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग इस डिजीज़ को इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस को जो है कभी कभी sciatica मान लेते हैं। काफ़ी टाइम तक गलत डायग्नोस होती है, उसके बाद पता चलता है ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, जब प्रॉपर जो है MRI होता है ना। तो अभी जो है इस पर्टिकुलर एरिया में एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो या फिर sciatica डिजीज़ हो, दोनों में ही अच्छा अभ्यंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्नेहन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो स्नेहन दो टाइप का चलेगा, या तो बाह्य या तो अभ्यंतर। बाह्य होगा तो इस टाइप से हो गया, अभ्यंतर होगा तो खाने वाला ग्रिज जो है इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, और एवेस्कुलर नेक्रोसिस में ये चीज़ भी देखी गई है। अब देखिए, sciatica वाले पेशेंट में एक चीज़ और कॉमन देखी जाती है, जहाँ पे भी पर्टिकुलर एरिया में अभ्यंग हो रहा है, ग्लूटियस मसल्स में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द जो है रेडिएट होता है और कंप्रेस होती है नर्व, है ना। तो इस टाइप का अभ्यंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में ये हो या फिर और कभी कभी स्लिप डिस्क के माध्यम से भी जो है जो दर्द रेडिएट होता है, इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है। तो इस टाइप का अभ्यंग जो है उसमें भी कारगर रहता है, लोमों की दिशा में, है ना। अब ये सबसे स्पेशल टेक्निक है, स्लिप डिस्क हो, sciatica हो या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबर रीजन का कोई सा भी डिसऑर्डर हो, इस वाले मूव से जल्दी जो है नर्व अपना काम प्रॉपर करने लगती हैं और दर्द में काफ़ी आराम आ जाता है तुरंत। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो है मर्म चिकित्सा का बड़ा रोल है इसमें। अभ्यंग कर्म में जो है मर्म चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करना है, उसके अगल बगल के जो है मर्म को टारगेट करना है, उसके बाद उसे सटीक प्रेशर पॉइंट टेक्निक से कंप्रेस करके पूरे नर्व को कंप्रेस करके पूरे नर्व को जो है उत्तेजित करना है और वहाँ पर नर्वस सिस्टम पेन जो है जो भी होता है वो शांत हो जाता है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो, sciatica हो या स्लिप डिस्क हो, इस वाले एरिया में अगर हो रहा है तो नितंब मर्म का बड़ा रोल है इसमें। ये वाला जो मर्म है, नितंब मर्म का स्थान है यहाँ पे, तो नितंब मर्म को जो है कंप्रेस किया जाता है। नीचे जाने वाला जितना भी पेन है, sciatica डिजीज़ में हो, एवेस्कुलर नेक्रोसिस में हो या फिर स्लिप डिस्क के माध्यम से जो है नर्व कंप्रेस हो चुकी हो और नीचे की तरफ दर्द जा रहा हो, तो इस माध्यम से जो है नितंब मर्म को दबाएंगे तो इस वाले दर्द में 110% रिलीफ मिलता है। चलिए, नितंब मर्म को दबाइए प्रॉपर। ये नितंब मर्म का स्थान है दोनों, इसे 21 बार प्रॉपर दबाना है। इस टाइप से प्रॉपर मर्म को दबाने से जो है दर्द खत्म हो जाता है। अभी जो है स्नेहन कम कंप्लीट हो चुका है, अब स्वेदन कक्ष में भेजा जाएगा, पेशेंट को स्वेदन किया जाएगा। चलिए, स्वेदन कर्म कंप्लीट करो। अब स्वेदन कक्ष में जो है स्टीम बहुत अच्छी बनी हुई है, अभी जो है स्वेदन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, जल्दी बैठिए आराम से, गर्दन पीछे करो, गर्दन पीछे, ठीक है। अच्छी बन रही है स्टीम, भाप अच्छी बन रही है, अंदर गर्माहट आ रही है, थोड़ी मीडियम, ठीक, अभी आएगी, धीरे धीरे बनेगा। स्वेदन के विषय में बोला गया है, स्वेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है शीत गुण का नाश होता है और अच्छे से जो है चैनल खुलने के माध्यम से सारी जो है डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है।
तो इसमें भी क्या होता है, स्नेहन और स्वेदन में शाखाओं में से बसे हुए दोष जो है कोष्ठ में आ जाते हैं। अब ये स्नेहन स्वेदन हो रहा है, डायरेक्टली बस्ती डालने का प्रावधान नहीं है आयुर्वेद में। तो पहले जो है स्नेहन और फिर स्वेदन किया जाएगा, जैसे कि अभी हो रहा है, उसके बाद बस्ती ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से फोकस किया जाता है शाइटिका डिजीज में, जो है शाइटिक नर्व को प्रॉपर जब पोटली सेक होता है पर्टिकुलर एरिया में, तो पेन तो रिलीफ होता ही होता है और वात का शमन हो जाता है। और वातज डिजीज है शाइटिका, तो इसके माध्यम से जो है प्रॉपर जो नर्व जो नस चढ़ जाती है, जो रात भर परेशान करती है शाइटिका पेशेंट को, उसको शांत किया जाता है ऐसे। तो शाइटिक नर्व को अभी टारगेट किया जा रहा है पोटली के माध्यम से। ऊपर से हुई कंप्रेस नर्व को, शाइटिक नर्व को जो है ऊपर से रिलीव कर सकते हैं। जो दबने के कारण जो पेन रेडिएट हो रहा है वो आसानी से जो है शांत हो जाता है, विदाउट एनी सर्जरी आराम से ये चीजें भी क्योर हो जाती हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं आपको इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन को अपनाइए। नमस्कार।